व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सेल में डेटा एंट्री, और डेटा एंट्री को आज हम करेंगे कुछ सिंपल मेथड से, कुछ सिंपल फार्मूलाज के साथ। वो फार्मूला जो कि आप सभी को आने चाहिए, और ये फार्मूला आपकी इफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं और आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है आपको ऑपरेट करते वक्त, डेटा ऑपरेट करते वक्त या डेटा एंट्री करते वक्त, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ सिंपल सिंपल फार्मूलाज। अगर उसको यूज़ करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका अपने कंपनी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ नए पेज पे गए। अब हम कौन कौन से फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे आज, तो बता देते हैं। सम के बारे में, सम का फार्मूला होता है, और उसके बाद एवरेज का फार्मूला होता है, एंड देन मैक्सिमम का फार्मूला होता है, काउंट का फार्मूला होता है, काउंटा का फार्मूला होता है, काउंट ब्लैंक, एंड देन एलसीएम, और उसके बाद जीसीडी। जीसीडी यहाँ पर एचसीएफ का रोल प्ले करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्सेल में जीसीडी के नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद आता है पावर। पावर, अब इसको समझते हैं वन बाय वन, मीनिंग क्या होती है इन सभी फॉर्मूलाज की। सम तो आप जानते ही हैं, जो सम है मीन्स जो हमारा डेटा है, जो हमने टेबल बना रखा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको नीड पड़ती है कि हम सम करें। वहां पर कभी कभी हम सैलरी का अकाउंट बनाते हैं, एक्सेल के अंदर ही मेंटेन करते हैं ना, तो वहां पर सम करने की नीड आती है। अब एवरेज, एवरेज की भी नीड आती है। आप ठीक है, मान लो स्कूल में हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में हो, वहां पर आपको एवरेज निकालना है कि कितना एवरेज पे किया गया, कितना लिया गया, उसका एवरेज। तो वो सभी इसके अंदर आएगा, हम समझेंगे वन बाय वन। मैक्सिमम डेटा है, टेबल है, उसके अंदर किसको सबसे ज्यादा सैलरी मैक्सिमम मिली है या सेल्स हुई है इस साल की या इस महीने की, तो कितनी ज्यादा सेल्स हुई है किस डेट पे। और जो काउंट होता है, काउंट का मतलब होता है जो आपने टेबल बना रखा है, उस टेबल में आपको काउंट करना कि जो ऐसे कौन से सेल हैं, ऐसे कितने कितने सेल हैं उस टेबल में जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं, डेटास लिखे हुए हैं। और काउंटा, ये काउंट करता है दोनों को ही, नंबर वाले सेल को भी और टेक्स्ट वाले सेल को भी। क्योंकि हम जब हम एक्सेल में ऑपरेट करते हैं, हम डेटा एंट्री करते हैं, तो हमारे डेटा एंट्री में टेबल बनता है साथ ही साथ, जिसमें हमारे नंबर्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ अल्फाबेटिकली भी होते हैं, है ना। तो काउंटा का मीनिंग ही यही होता है, साथ ही साथ कैलकुलेट करना सभी नंबर्स को भी और टेक्स्ट को भी, जो टेक्स्ट वाले सेल हैं उसको भी और नंबर्स को भी। काउंट सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करता है। काउंटा नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को, और काउंट ब्लैंक। अब जो टेबल बनाई है हमने, तो कुछ कुछ सेल हमारे ब्लैंक भी रह जाते हैं ना, तो काउंट ब्लैंक वही काउंट करता है कि कितने सेल्स ब्लैंक हुए हैं। जीसीडी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, पावर। अब पावर तो आप सभी समझते ही हैं, कहने का मतलब जैसे 2 है, अब 2 की पावर हम 4 कर दें, हम इजीली निकाल लेंगे, है ना। बट अगर हम 10 की पावर 4 कर दें, 10 या 12 की पावर 18 कर दें, तो मल्टीप्लाई करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो उसी टाइम को सेव करने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये सब किया जाता है, जिससे कि आप सभी कम ही समय में काफ़ी सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकें, काफ़ी डेटा आप बना सकें, और जिससे कि आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होएगी। तो चलिए इसको समझते हैं बट टेबल के थ्रू हम इन सभी सम्स को, इन सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। और अब बारी आती है अपने फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट्स करने की। जैसे कि टेबल आपके सामने यहाँ पर गिवन है, इसके थ्रू हम सभी फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। और मैंने यहाँ बना रखा है बेसिक पे डी है HRA। अब ठीक है, अब यहाँ सैलरी बनेगी, क्योंकि बेसिक पे DRA और DA और HRA, जब ये तीनों प्लस होते हैं तभी सैलरी आती है। तो प्लस करने के लिए इक्वल टू करना है, इक्वल टू और सम लिखो, क्योंकि हम सम कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ सबसे पहले ही आ गया अपने आप ही, तो इसको सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर खुद ही गिवन है, पहले नंबर 1 लो एंड देन नंबर 2 लो, ऐसे ऐसे। अब कैसे लेंगे इसको, अब एरो आपके है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करो, अब ये आ गया, उसके बाद कॉमा डालो एक, उसके बाद फिर एरो ले जाओ, जिस जिसको प्लस करना है वहां पर एरो लेके जाओ, कॉमा डालो। अब यहाँ पर भी कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हम सिर्फ
जो यहाँ पर ये 3 है, 3 वैल्यू को तो हम प्लस करेंगे सैलरी निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर कॉमा नहीं, अब यहाँ पर जहाँ पर आप एंड कर रहे हो वहाँ पर आप ब्रैकेट डाल दो, बस एंड हो जाएगा। एंटर दबाओ, अमाउंट आ गया। सेम चीज नीचे भी यही, सम इक्वल टू हमेशा लगाना है, इक्वल टू लगाने से ही आंसर आएगा, तभी फॉर्मूला बनता है। और उसके बाद अब इसमें भी सेम ऐसा, एरो लेके जाओ, कॉमा, फिर एरो, फिर कॉमा। अब यहाँ कॉमा नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा खत्म हो रहा है। एंटर दबाया, ये आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की आपको दिक्कत ही नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखिए आप, अब क्या देखना है यहाँ पर, देखो अगर हम ऐसे करेंगे बार बार तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा ये, है ना। अब हम यहाँ पर एक जादू जादू करते हैं। अब कैसे, हमने सेलेक्ट कर लिया इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक हमको फॉर्मूला लगाना है और जहाँ तक हमको अमाउंट प्लस करना है वहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबाओ। कंट्रोल डी इसका मतलब होता है कि आप ना इसको ऑटो फिल कर रहे हैं। अब ऑटो फिल करने के थ्रू ना ये सभी कॉलम है यहाँ पर हमने नहीं लगाया था फॉर्मूला, यहाँ पर अपने आप लग जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। 2 कॉलम में हमारे फॉर्मूले लगे थे, बट इसके थ्रू आपका ये पूरा हेल्प हो जाएगा। अब क्योंकि आप सब में आप लगाने बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो ये भी आपका टाइम सेव करता है। सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कंट्रोल डी कर दो, ये ऑटो फिल कर देगा। और अब हमारा दूसरा आता है एवरेज। अब एवरेज निकालना है हमको, और एवरेज तो पता ही है आपको। जैसे ठीक है, मान लो हमको इस 4 का एवरेज निकालना है, तो इसमें भी सेम यही चीज करेंगे हम, इक्वल टू एवरेज आ गया। अब ठीक है, अब उसके बाद लेके जाइए, क्योंकि आप इन चारों का निकालेंगे एवरेज, तो इसके तरफ एरो लेके गए, फिर कॉमा, फिर इसको भी सिलेक्ट करना था तो एरो, कॉमा, फिर एरो, फिर कॉमा। अब उसके बाद यहाँ खत्म करना है तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया, एंटर करोगे, आ गया ये। अब एवरेज हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिवाइडेड बाय द नंबर्स। कहने का मतलब इन सभी को हमने प्लस करा और डिवाइड कर दिया इनके नंबर से। मींस ये 4 है ना, 1 2 3 4, तो एवरेज तो यही होता है हमारा। तो वो चीज यहाँ पर भी हुई है। और आप सभी ये सब चीज सोच रहे होगे ना कि जब मैं ये करता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, तो उसके बाद यहाँ पर अपने आप ही ब्रैकेट कैसे आ जाता है। मैं ब्रैकेट तो लेता नहीं हूँ। एक फॉर्मूला तो ये भी है कि आप जब इक्वल टू लगाएं तो अपने आप से ब्रैकेट ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप लिख रहे हैं, सम लिख रहे हैं या मैक्सिमम लिख रहे हैं, है ना, या मिनिमम लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप, जैसे आपने लिखा है मिनिमम, तो उस टाइम पे आप टैब दबा दो अपने कीबोर्ड का, अपने आप आ जाएगा। शर्माना नहीं है, शर्माओ मत, शर्माना नहीं है, ठोको ठोको, दबा के ठोको, लाइक ठोको, शेयर सब्सक्राइब सब दबा के होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कमी होनी चाहिए। अब यहाँ पर फिर दोबारा देखिए, इसको निकालना है हमको, ये भी एवरेज में इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, एंड देन यहाँ पर खत्म हो रहा है तो शिफ्ट यहाँ पर दबा दिया, सॉरी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब एंटर करेंगे, इसका भी एवरेज निकल के आ गया, है ना। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा सर खपाने से अच्छा है, सेलेक्ट करा, कंट्रोल डी, अपने आप सबका आ गया 1 बाय 1, है ना। और अब यहाँ पर हम करते हैं अपन मैक्सिमम कैसे निकले। मीन्स जो टेबल है ये, इस टेबल में हमने देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने नंबर ही नंबर निकाल रखे हैं। अब इस नंबर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर या फिर सबसे ज़्यादा सैलरी या फिर सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो चीज़ शो करेगा ये मैक्सिमम। इक्वल टू आपको यहाँ मैक्स लिखना है, इसका मैक्स ही फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ टेबल सिलेक्ट करनी है पूरी की पूरी। अब टेबल सिलेक्ट कैसे होगी, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर, यहाँ होगा एरो लेके जाओ। अब एरो जब लेके आ गए आप, ये बॉक्स चलता हुआ, शिफ्ट दबाओ। अब शिफ्ट दबाने के बाद आप जब एरो है ना कीबोर्ड का, कीबोर्ड के एरो से करोगे तो अपने आप ही सेलेक्ट कर लेता है। अब करने के बाद एंटर कर दो यहाँ पर। अब देखिए जो हमने टेबल सेलेक्ट किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसके अंदर 24,000 जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अब 24,000 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तभी मैक्सिमम लिख के आया है वो, है ना। अब क्योंकि मैक्सिमम तो भाई एक ही हो सकता है, अब 10 बार मैक्सिमम कैसे होंगे। अब हमारा दूसरा मिनिमम फॉर्मूला होता है,
मिनिमम भी सेम इसका है, सेम ऐसे ही है बट इसका अपोजिट है मिनिमम, है ना, तो MIN होगा। अब उसके बाद इसमें भी, अब क्योंकि हमने ये टेबल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आप एरो लेके आ गए, शिफ्ट और एरो की हेल्प से कीबोर्ड के टेबल सेलेक्ट करिए आपने, रेंज, इसको रेंज बोलते हैं, इतनी रेंज आपने सेलेक्ट कर ली है, एंटर करा, ये आ गया। मीन्स यहाँ पर सबसे कम अमाउंट 2000 ही दिया हुआ है, 2000 से कोई भी कम नहीं है, और यहाँ इस टेबल में सबसे ज़्यादा अमाउंट 24,000 है। और अब थर्ड आता है हमारा काउंट, है ना, काउंट, ये सिर्फ और सिर्फ बताएगा हमको वो ही सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं। ये हमको वो सेल कभी नहीं बताएगा जो ब्लैंक हैं या फिर जिनमें टेक्स्ट कंटेन है, इसमें ABCD लिखा हुआ है। तो इक्वल टू करना है, इसका फॉर्मूला देखो, काउंट आ ही गया, है ना। अब इसमें भी हमको रेंज सेलेक्ट करनी है, तो चलिए हम रेंज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देख लिया आपने, यहाँ पर जितने भी सेल्स जो हैं जिनमें नंबर है वही काउंट करके देगा, और जिनमें नंबर नहीं है वो काउंट करके नहीं देगा। एंटर करो, आ गया। 72 सेल्स हैं यहाँ पर, इसमें नंबर्स हैं। तो काउंट का फंक्शन यही होता है। और जो काउंटा भाई दोनों ही सिलेक्ट करके देगा, नंबर भी एज वेल एज टेक्स्ट वाले भी जिनमें ABCD लिखी हुई है। अब इसमें भी सेम, क्योंकि भाई काउंटा है ये, है ना, तो काउंटा लिया हमने। अब उसके बाद रेंज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बिना रेंज के कुछ नहीं होगा। रेंज ले लिया आपने, अब उसके बाद एंटर करा, देखिए 102 आया। ये ब्लैंक को छोड़ता है, ब्लैंक को नहीं काउंट करता काउंटा, सिर्फ और सिर्फ नंबर सेल्स को और टेक्स्ट वाले सेल को। अब आता है हमारा काउंट ब्लैंक, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक को ही, जो ब्लैंक सेल हैं उन्हीं को काउंट करेगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना काउंट ब्लैंक, ठीक है। अब उसके बाद आपको एरो लेके जाना है, फिर से आपको सेम करना है, रेंज सेलेक्ट करना है, कर लिया भाई, एंटर कर दो। अब 77 सेल्स हैं इसमें, जितना हमने सेलेक्ट किया है उसमें से बताएगा ये। हमने सेलेक्ट किया था, इतना ही किया था, है ना, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, और भी थोड़ा सा आगे था, बट एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक बताएगा और नहीं। और आगे बात आती है हमारे LCM की। अगर LCM निकालना हो हमको, तो LCM के लिए क्या होगा, कुछ नहीं भाई, इक्वल टू करो, LCM लिखो। अब उसके बाद कितने नंबर का निकालना है आपको, 15 का निकालना है, लिख दो, अपने आप ही लिख सकते हो आप। अगर नंबर है तो सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अपने आप लिख सकते हो। 15, 25, 45, जितने भी लिखने चाहो, ब्रैकेट क्लोज, डाल दिया। ये देखिए इसका LCM इतना आएगा। चाहे तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, आप सभी चैंप हैं मैथ्स में, कर सकते हैं अपने आप से भी। ये LCM है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, रिमाइंड करिए, दोबारा से वीडियो में पीछे जाइए और देखिए। अब GCD आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी सेम चीज, इक्वल टू GCD, ठीक है भाई। अब जैसे कि 15 हमने लिया था, कॉमा 25, 45, है ना। तो अब देखिए, आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अभी निकाल के दे देगा। मीन्स वो फैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा बार डिवाइड किया गया हो, उसे ही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF, GCD। या फिर वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार डिवाइड किया गया हो, मीन्स वही है। अब उसके बाद आती है पावर की बारी। यहाँ पर भी सेम आपको इक्वल टू पावर करना है, बिना इक्वल टू के तो होगा ही नहीं, इक्वल टू करना पड़ेगा आपको, सॉरी मैंने सिर्फ, हाँ ये प्रॉब्लम भी आ सकती है जब आप क्या करें सिर्फ और सिर्फ। और देखिए यहाँ पर ये सेल्स आपको दिख रहा है, ये जो सेल है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, लिखा हुआ भी आ रहा है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला दिखाएगा, जैसे कि ठीक है, मान लो एरो करके हम गए, हम इस पे जाते हैं, इसका फॉर्मूला अलग था, यहाँ दिखा रहा है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला अलग है, यहाँ दिखा रहा है ये फॉर्मूला, है ना। और इसमें सिर्फ हमने यहाँ तक लिखा है, अगर कुछ चेंज करना है यहाँ क्लिक करो। और अब क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना, तो अब उसके बाद हमने करा, यहाँ पर पावर है, अब 2 की पावर, अब 2 की कितनी पावर ले रहे हैं हम, 2, फिर कॉमा, फर्स्ट दिखाता है नंबर कि कौन सा नंबर है, अब पावर लिखेंगे हम, 2 की पावर 16 है, ब्रैकेट क्लोज करो, आ जाएगा इतनी बार। अगर आपको और भी लेना है तो इक्वल टू पावर, ठीक है। अब पावर करने के बाद, अच्छा
बच्चों का कंफ्यूजन होगा सर कि आप बार बार ये कैसे लेके आ जा रहे हो। अदरवाइज देखो जो यहाँ पर दे रखा है आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, और जब आपने लिख लिया हो, ठीक है, मान लो आप इक्वल टू लिख चुके हैं और आप पावर लिख रहे हैं, तो ये लिखने के बाद आप टैब दबा दो, टैब बटन प्रेस करो अपने कीबोर्ड का, तो भी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर पावर है 5 की पावर, पहले 5 नंबर है, फिर कॉमा। अब 5 का कितना पावर होना चाहिए, कॉमा के बाद ये डिफाइन करता है, 5 की पावर 5 हो। ठीक है भाई, ये देखिए आ गया कि 5 की पावर जब 5 होगी तो इतना नंबर आएगा कैलकुलेट होके। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे एडवांस फॉर्मूले भी हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने एक्सेल में, और वो भी करेंगे, वन बाय वन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, उसकी दिक्कत मत लीजिए। एडवांस फॉर्मूले पे भी आएंगे, जो एडवांस फॉर्मूले यूज आते हैं। हम डेटा एंट्री में जब डेटा एंट्री करते हैं, डेटा को ऑपरेट करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो वो फॉर्मूला भी हम करेंगे, वन बाय वन करेंगे, सबको समझेंगे, वो भी टेबल के साथ प्रैक्टिकली।